वर्षों से अधिक समय पहले आप सबने समाज जनों ने जो आशीर्वाद दिया था अध्यक्ष बनने का, और अध्यक्ष बनने के बाद मैंने पूरी निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से संपूर्ण दलित समाज की, जिसमें मुख्य रूप से दलित समाज, रविदास समाज, वाल्मीकि समाज की मैंने तन मन धन से सेवा की। हर रूप में मदद करने की कोशिश करी है, हर तरह का संघर्ष किया है, और संघर्षों के आधार पर अधिकांश मामलों में हमने विजय दिलाई है, हमारी समाज को न्याय दिलाया हमारे समाज को। क्योंकि हमारे समाज का बहुत बड़ा तबका अशिक्षित होने के कारण मजदूर वर्ग में रहता है, खेती हाली करता है, श्रमिक है, दिहाड़ी है, शहरों में मजदूर वर्ग के रूप में निवास करता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब मजदूर है तो गरीबी तो सिर पर मंडराती है, और गरीबों की सहायता के लिए जो योजनाएं सरकार वर्षों से चलाते आ रही है तो केवल कागजों पे थी, जिसका लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पाता था। ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। एक समय मैंने वह भी देखा 1993 से लेकर 2093 तक का, जब बड़े बड़े महानगर अंधकार में डूबे रहते थे, जैसे हमारा इंदौर। वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और उस समय हमारे इंदौर के आसपास के जितने ज़िले होते थे, जिसमें उज्जैन ले लो, देवास ले लो, धार ले लो, आपका खंडवा ले लो, यहाँ तक के रास्ते जो थे इतने कठिन थे कि आदमी खाना खाता था तो पचना तो दूर, ऊपर गोला डूठी चढ़ जाता था यहाँ तक आते आते बस में। ऐसी स्थिति सड़कों की थी। 2003 के बाद में जो सरकार आई उसने सड़कों का जाल बिछाया पूरे मध्य प्रदेश में। बिजली की व्यवस्था तो आप स्वयं ही साक्षात देख ही रहे हो, साक्षी हो आप उस चीज़ के। गरीबों के लिए जो योजनाएं उन्होंने चलाई वो शायद ही इसके पहले किसी सरकार ने चलाई होगी, क्योंकि उसका लाभ मैंने सर्वाधिक वंचित तबके को दिलाया। मैं यह बात दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 3 वर्षों से अधिक समय में मैंने बलाई समाज, वाल्मीकि समाज और रविदास समाज के लिए जो आंदोलन किए, जो धरना प्रदर्शन किए, जो न्याय और उनके हक अधिकारों के लिए लड़ा, मैंने लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए का मुआवजा उन्हें दिलाया। उसमें निजी संस्थान, निजी फैक्ट्रियाँ, निजी कल कारखानों के साथ सरकारी अनुदान भी है। सरकारी अनुदान कैसे मिलता था ये भी मुझे भी जानकारी नहीं थी। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को जानकारी हो, कुछ को नहीं हो। मुझे आप लोगों ने दायित्व दिया, जब मैं हमारे मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए निकला, किसी का एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती थी, कोई पानी में डूब के मर जाता था, कोई करंट में चिपक के मर जाता था। जवान आदमी की मृत्यु के बाद पत्नी बेवा हो जाती थी, बच्चे अनाथ हो गए। अब एकमात्र पत्नी, एकमात्र कमाने खाने वाला जब घर से चला जाता है तो पत्नी क्या करेगी, कैसे बच्चों को पढ़ाएगी, कैसे परिवार का संचालन करेंगे। और शहरों में तो अधिकतर लोग हमारे किराए से रहते हैं, उनके तो सिर पर घर की छत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में 4 लाख का मुआवजा डूबने पर, करंट लगने पर, दुर्घटना होने पर संबल योजना के द्वारा मिलता था। ये जानकारी मुझे मिली और मैंने लड़ के ऐसे 50 से अधिक परिवार होंगे जिसमें मैंने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया। मुझे उस योजना के माध्यम से मालूम पड़ा कि बिच्छू काटने पर भी पैसा मिलता है। बिच्छू काट खाए तो 1 लाख मिलता है। गांव में जो हाली मजदूरी करते हैं, सांप काट खाए तो 2 लाख मिलता है। किसी के दिल में छेद हो तो 3 लाख रुपए मिलता है उसको मुआवजे के रूप में। और तो और मतलब एक छोटी सी घटना से लेकर बड़ी घटना तक, यदि किसी अनुसूचित जाति वर्ग की किसी युवती के साथ, किसी बच्ची के साथ अगर दुष्कर्म हो जाता है, बहुत होते हैं अखबारों में बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे गंदे काम, 50,000 रुपये से लेकर 8,25,000 रुपये तक का मुआवजा राशि है, जो हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत, जो कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जिनके पास है, उसमें एक राहत कोष है हमारे लिए।
अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण राहत कोष, उसके अंदर वे बच्चियां जिनके साथ दुष्कृत्य होता है, वे बालक जिनके साथ में जो अत्याचार होता है, हमारे समाज के साथ अत्याचार होता है, दुर्दांत हत्या होती है, जघन्य हत्या होती है, उसमें 50,000 रुपये से लेकर ऐसी अ ब स ख ख ग ऐसी कैटेगरी बना के 8,25,000 रुपये तक का प्रावधान है। उस प्रावधान के तहत मैंने लगभग 10 लोगों से अधिक लोगों को मैंने उसमें भी मुआवजा राशि दिलाई। वे हमारे समाज के मंत्री, आप लोगों को मालूम थावर चंद जी गहलोत को पहचानते हैं, हमारे भलाई समाज के मंत्री हैं, नागदा में निवास है उनका, और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मोदी जी के बड़े निकट हैं, मोदी जी के बड़े विश्वसनीय लोगों में से नाम है। संसदीय बोर्ड में वे लोग तय करते हैं कौन चुनाव लड़ेगा पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के जब नाम चयन होते हैं उसमें प्रमुखता से उनका प्रमुख स्थान रहता है। और इस माध्यम से हमने हमारे वंचित तबके की मदद करी। एक कई गंभीर बीमारियां हमारे समाज में बीमारी तो सभी समाजों में आ सकती है। बाकी क्या है कि हमारी समाज का हमारा वर्ग जो है 90% गरीब और पिछड़ा है, मजदूर है। यदि उसके घर में, अगर उसके परिवार में बीवी को, बच्चे को या स्वयं को कोई भी गंभीर बीमारी हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी, तो वो इलाज कैसे कराएगा? वाल्व खराब हो जाए, इलाज कैसे कराएगा? ऐसी स्थिति में माननीय मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, जिसमें 5 लाख रुपए तक की जो है इलाज की व्यवस्था की गई। उसका लाभ भी हमारे यहाँ पर एक अरविंदो हॉस्पिटल है, एम्बॉय हॉस्पिटल है, यहाँ पर वो कार्ड लागू होते थे। सैकड़ों लोगों का इलाज कराया वहाँ पर हमने, जिसमें रविदास समाज और वाल्मीकि समाज भी किया। हम भले ही मैं अध्यक्ष भले ही समाज का हूँ, बाकी लड़ाई में उन दोनों समाज के लिए भी लड़ता हूँ और संपूर्ण अनुसूचित जाति के लिए लड़ता हूँ। भले ही आदिवासी हो, बागरी हो, कोरी हो, खटीक हो, सभी के लिए ये मेरा दायित्व बनता है। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन लोगों को सम्मान दिलाने के लिए जो लड़ाई लड़ी, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानता हूँ और बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मैं तो अपन लोग तो धूल भी नहीं है उनके चरणों की, बाकी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि उनके पद चिन्हों पर थोड़ा बहुत चलें, समाज को सम्मान मिल जाए, उसका स्वाभिमान जिंदा रहे, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और आप लोग तो सोशल मीडिया पे देखते ही होंगे, मैं ऐसे अपने समाज के लिए वे मुद्दे सब उठाता हूँ जिन मुद्दों के लिए उठाने में आदमी को थोड़ा भय रहता है, डर रहता है। और मैं उन मुद्दों को उठाते वक्त मैं कई बार तो मेरे लीडरों से भी भिड़ जाता हूँ। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ उस पार्टी के लिए भी बोलता हूँ, मैं उस बैठक में बोलता हूँ कि भाई मेरे लोगों के लिए भाई इतनी आवाज़ उठाना भी बहुत बड़ी बात होती है। नहीं तो आप देखो कि अभी पंजाब के अंदर एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ, उसको जिंदा जला दिया, अभी 8 दिन के अंदर की बात है। सबसे पहले हुआ हाथरस कांड, हाथरस के बाद हुआ अलीगढ़ के लिए किसी ने नहीं बोला। हाथरस और अलीगढ़ में क्या अंतर होना चाहिए? अंतर कुछ नहीं, अत्याचारी होता है। अगर अत्याचार बच्ची के साथ हुआ है तो हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, भले वहाँ पर किसी का भी शासन तो करने वाला हिंदू हो या मुसलमान, हमारे को उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। करा जिसने करा है, भले मैं हूँ, मैं गलत करूँ तो भी तुम्हारी आवाज़ वैसी बुलंदी से उठना चाहिए, है ना। हम ऐसा क्यों सोचे कि केवल उनने करा है, हाथरस वाले में उठा लिया हमने और अलीगढ़ में चुप बैठ गए। अब देखें अपन पंजाब में के अंदर हुआ, बच्ची के साथ 6 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया, वहाँ चुप बैठ गए। कल हमारे राजस्थान में एक बच्चे को जिंदा जला दिया, 5 महीने की तनख्वाह लेने का था। आज नई दुनिया में फ्रंट की खबर। हम कल ATM साहब से आप लोगों के नेतृत्व में मिलने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए गिरफ्तारी और उनकी फांसी की मांग करेंगे। कल पुनासा अनुविभागीय अधिकारी के पास जाएंगे हम सब समाज को। तो इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ना और अत्याचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना, उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और मैंने कई जगह इसमें सफलता पाई है। पहुँचा जेलों में तो कईयों को पहुँचा चुका हूँ, कई लोगों को पहुँचा चुका हूँ जिन्होंने बच्चियों के साथ गंदा काम किया है। और आज ये आयुष्मान कार्ड की योजना हो, संबल की योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, प्रजनन और प्रसूति की योजना, जो 18,000 रुपये, उसमें गरीब की बच्ची अगर गर्भवती हो जाती तो जो 18,000 रुपये मिलते हैं, वो भी आपने देखी होगी, सुनी होगी। एक उज्ज्वला योजना, जो घर घर में गैस सिलेंडर आ गया। पहले हमारी माँ, बेटी, बहन
खांस जाती थी धुआं के कारण, वो पोंगली से मेरी भाई भी करती थी। हाँ, मतलब मेरे घर में मैं भी बहुत नीचे से उठा हूँ। हमारे बाप दादा परदादा आगर में एक गांव है तनूरिया सुतेली, हमारे परदादा वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ से फिर इधर आए थे इंदौर, फिर इंदौर में हमारे दादा का जन्म हुआ, हमारे पिता का जन्म हुआ, हम इंदौर के मूल निवासी हुए। बाकी वास्तविकता ये है कि हमारी समाज के लिए मेरे कुछ दायित्व है, कुछ फर्ज है, कुछ कर्तव्य है। मेरी इच्छा होती है, ऐसा कई बार मैं मेरे बड़े भाई से भी लड़ लेता हूँ इन विषयों में। फिर ये भी मुझे समझाते हैं, यार राम ने सबरी के बेर खाए थे मनोज, तुम कैसे बोल रहे हो, निषाद को गले लगाया था, तुम कैसे बोल रहे हो। तो ऐसी बहस भी होती है। तो कभी कभी मैं इनसे ज्ञान अर्जन करता हूँ, या मेरे गुरु के रूप में कभी कभी मेरे को डांटते हैं, भटकाते हैं, समझाते रहते हैं। मैं इनसे सीख के आप लोगों के बीच में काम करता हूँ। कुल मिला के हमारे वंचित तबके को सम्मान मिले, उनका स्वाभिमान बना रहे, उसलिए। और जो योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से हमारे गरीब तबके को, वंचित तबके को मदद मिलती है, इसके अलावा भी बहुत कुछ जानकारी जो आज 4 से 8 दिन पहले मैं माननीय थावर चंद जी के साथ में सावेर की एक सभा में था, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। उन्होंने मुझे बैठ के समझाई कि 1997 में आई के गुजराल, भाई साहब आपको बताएं, आई के गुजराल की सरकार थी केंद्र में, जिसका जो सपा बसपा और कांग्रेस के समर्थन से इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी थी 1997 में। उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित हुआ था, जिसमें आरक्षण को शिथिल कर दिया गया। उसके बाद में 2000 में वही 1 साल बाद जब हमारे अटल जी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उसमें केंद्र में संसदीय बोर्ड के मेंबर थे, संसदीय कार्य मंत्री थे प्रमोद जी महाजन, जो आज इस दुनिया में नहीं है। उनका माननीय थावर चंद जी के सामने कहा था कि संविधान में संशोधन करके वंचित तबके के लिए आरक्षण की व्यवस्था पुनः लागू की। ये अटल जी का आदेश था, ये मुझे भी नहीं मालूम था। ये माननीय थावर चंद जी ने मुझे बताया अभी 8 दिन पहले। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों को गुमराह किया जाता है कि संविधान में संशोधन हो रहा है, ऐसा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। भारत की आत्मा है, संविधान के अंदर कोई भी दलितों को लेकर किसी भी मामले में, किसी भी अनुच्छेद में, किसी भी धारा में उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। ये बात बाबा साहब भी बोल चुके हैं, आपको मालूम होगा। और ये बात हमारे मुख्यमंत्री भी बोल चुके हैं कि कोई माय का लाल, बोला था ना ये बात, कोई माय का लाल आरक्षण नहीं मिटा सकता। ये बात बोली थी शिवराज जी ने, बोली थी कि नहीं। ये बात अलग है कि बाद में उनको दुष्परिणाम उसके भुगतते हैं। भाई मदद करते हैं, ये बात है, उन्होंने मदद करी, पार्टी मदद करती है। आज इतनी सारी योजनाओं को लेकर ये अभी एक पुस्तक पार्टी ने जारी करी। इस पुस्तक के माध्यम से मेरे को मालूम पड़ा कि बाबा साहब की जो जन्मभूमि थी उसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ। नहीं तो एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी हमारे उज्जैन इंदौर में मूल में, जिसको अम्बेडकर नगर का नाम दिया, वो हमें भारतीय जनता पार्टी ने दिया। बाबा साहब ने लंदन में पढ़ाई करी, उस स्थान को केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में खरीदा और उसको पंचतीर्थ के रूप में घोषित किया। बाबा साहब ने नागपुर में जहाँ दीक्षा ली, उसको पंचतीर्थ के रूप में घोषित किया, उसको भी खरीदा, उसको भी अच्छा भव्य निर्माण बनाया, मेमोरियल बनाया। बाबा साहब का जहाँ देहांत हुआ, उसको महापरिनिर्वाण निर्माण के लिए जहाँ पर बाबा साहब किराए से रहते थे दिल्ली में, उस भूमि को खरीदा, उस मकान को खरीदा। उस मकान को देखो, आज दिल्ली में बहुत बड़ा मेमोरियल हॉल बनाया बाबा साहब के नाम से। दिल्ली के मुंबई के अंदर चैत्य भूमि का निर्माण हुआ, जहाँ पर बाबा साहब ने अपना बहुत अधिकतम समय निकाला। तो बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाए मोदी सरकार ने, और बाबा साहब को सर्वाधिक सम्मान दिया तो मोदी सरकार ने दिया। 125वीं जयंती बनाई, बाबा साहब के नाम से सिक्का भी पारित किया। तो इतने सारे काम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए किए, मतलब कहीं ना कहीं बाबा साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिल में जगह भी है और बहुत बड़ा स्थान है अनुसूचित जाति वर्ग का। और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ऐसी कई योजनाएं, ये जो मेरे को जो मोखार बिंदी आज है वो मैंने आपको बताई। इसलिए मुझे याद है कि मैं लगातार इन योजनाओं पर काम करता हूँ और इन योजनाओं के माध्यम से अपने लोगों को मदद दिलाता रहता हूँ। आज देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है। वर्तमान में आपने देखा, इधर चीन से लेकर पाकिस्तान तक
19 किलोमीटर घुस गया था मनमोहन सरकार में चीन, 19 किलोमीटर तक अंदर आ गया था। बाकी मनमोहन सरकार ने ना विरोध किया ना कुछ किया, और हमारे यहाँ 19 मीटर भी नहीं घुस पाया और माथे आ गए थे हमारे सैनिक उनके। आएगी नहीं, चीन में लड़ाई जा रही है, सबको दिख रहा है। उस समय दिखाया भी नहीं था, मीडिया ने भी नहीं दिखाया था कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो देश मजबूत हो, देश की सेना मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र हित के लिए मतदान करना आवश्यक है। देश मजबूत हो, देश की सेना मजबूत हो, इसलिए मतदान करना आवश्यक है। इसलिए देश हित में मतदान करना है। और मेरा मानना है, आप लोगों का अध्यक्ष होने के नाते, यदि मैंने वास्तव में निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करी है, समाज की सेवा करी है, तो मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके केंद्र की सरकार को मजबूत करना है, मोदी जी के हाथ मजबूत करना है, जिससे हमारे संगठन के मजबूत हाथ हों, जिससे मैं वंचितों की पुनः सेवा कर पाऊँ। मैं आप सबको पुनः अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ आप सबके सामने कि मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबने जो मुझे सम्मान दिया, जो आदर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, ऋणी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।